अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान मन। अप्रॉक्सीमेटली 50 भी नहीं बल्कि 60,000 रुपये स्टॉक मार्केट में डूब चुका है अब तक। और मुझे तो अपना अकाउंट बंद कर देना चाहिए या मुझे एटलीस्ट ये व्लॉग्स तो बंद कर देने चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी करें या ना करें मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं होता। ना स्टॉक मार्केट वाले मुझे कुछ पैसे देते हैं, ना जिस ब्रोकर के थ्रू आप जाते हैं, मैं तो ब्रोकर्स को जानता भी नहीं। और अगर कोई ब्रोकर जिसके पास मेरा अकाउंट उधर भी अकाउंट खुलवा लें तो ऑनलाइन नहीं खुलता, उसमें भी मुझे कोई बेनिफिट तो नहीं है। बट येट मैं अपनी ओपन पोजीशन बता देता हूँ कि आज से कुछ महीने पहले आई गेस नवंबर में जो एक स्पेसिफिक ट्रेड के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं बाकी ट्रेड नहीं बता रहा, एक स्पेसिफिक ट्रेड जो कि 3,20,000 रुपये की थी। अभी मैं कोलेट्रल खोल रहा हूँ तो मेरे पास एक्चुअल जो अमाउंट बची हुई है नेटवर्थ 2,63,000 रुपये की आ रही है। भाई 3,20,000 तो मैंने स्टॉक मार्केट को दिया था, ये 4 महीने गुजरे हैं, ये कम से कम मेरा 6 लाख या 7 लाख तो बन जाना चाहिए था, 8 लाख 10 लाख हो जाता है। ये क्या मसला है भाई 2,63,000 रुपया? भाई नहीं, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट तो बहुत बड़ा फ्रॉड है, ये तो सारे फ्रॉड ही हैं, हर बंदा फ्रॉड है, हमें तो पैसे निकालने चाहिए। क्या मुझे इस वक्त पैसे निकालने चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। इस वक्त अगर मैं ये पैसे निकालूंगा तो मैं सबसे बड़ी गलती करूंगा, और ये पैसे निकालने के बाद मैं सारी ओवरऑल अपना स्ट्रेट अवे 60,000 रुपये का नुकसान कर दूंगा। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये 3,20,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट थी जो स्टॉक मार्केट में लगाई, जो अमाउंट मुझे कम से कम 1 साल या 2 साल तक की ज़रूरत नहीं थी। और ये बात श्योर शॉर्ट थी कि ये 3,20,000 रुपये या तो बैंक में पड़ा रहेगा। मैं आपको अप्रॉक्सीमेट फिगर्स बता रहा हूँ, एग्जैक्ट ओवरऑल डेफिनेटली इन पैसों में से डिटेल ऑफ मनी मैं नहीं बताऊँगा, ट्रेल नहीं बताऊँगा, वो उसकी ज़रूरत नहीं। मैं आपको समझाने के लिए एक केस स्टडी बता रहा हूँ कि लेट सपोज अगर ये मेरे पैसे थे 3,20,000 रुपये, अगर ये मेरे पैसे थे तो ये 3,20,000 रुपया मुझे 2 साल तक नहीं छेड़ना था, ये वैसे ही पड़ा रहता बैंक में। तो 3,20,000 मुझे कहीं ना कहीं पर इन्वेस्ट करना था। अगर मैं सोना ले लेता तो ठीक है, साल 2 साल में बढ़ना ही था, बट येट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द गोल्ड। मैंने पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट का इंतखाब किया और मैंने अपने कोलैटरल्स बनाए। ये 3,20,000 रुपया मैंने किसी एक जगह पे पार्क नहीं किया। मैंने एडम्स में इन्वेस्ट किया, मैंने ASL में इन्वेस्ट किया, मैंने ASTL में इन्वेस्ट किया, मैंने EPCL में इन्वेस्ट किया, FCCL में इन्वेस्ट किया, हैस्कोल में इन्वेस्ट किया, HUBC में इन्वेस्ट किया, मारी में इन्वेस्ट किया, MEBL मीज़ान बैंक लिमिटेड में इन्वेस्ट किया क्योंकि ये शरिया कंप्लाइंट है, OGDC में मैंने इन्वेस्ट किया, सीरल में इन्वेस्ट किया, सिस्टम्स में इन्वेस्ट किया और वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम लिमिटेड में इन्वेस्ट किया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 अलग अलग शेयर्स में इन्वेस्ट किया। जिस वक्त इन्वेस्ट किया सब प्रॉफिट में जा रहे थे और पिछले कई दिनों तक वो एक टाइम तक वैल्यू थी 3,20 से भी शायद ऊपर जा रही थी, मैंने सेल आउट नहीं किया। और आज की तारीख में सब रेट में जा रहे हैं सिवाय 1-2 के। ASL मेरा 7 रुपये प्रॉफिट में जा रहा है ओवरऑल जितने भी शेयर्स हैं। FCCL मेरा 872 रुपये प्रॉफिट पे जा रहा है और HUBC मेरा 1,386 रुपये प्रॉफिट पे जा रहा है। बाकी सब लॉस में जा रहे हैं। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे कुछ भी नहीं करना चाहिए। मुझे अगर 3-3.5 लाख रुपया और मेरे पास जनरेट हो जिसको मैंने 2 साल तक नहीं छेड़ना, मुझे मज़ीद मल्टीपल शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। और इस बारी इन शेयर्स के अलावा मुझे 10 या 8 और शेयर्स को लॉक करना चाहिए जिनमें मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसमें 3 शेयर्स तो कम से कम होने चाहिए, कम से कम फार्मास्यूटिकल के होने चाहिए, 2 आपके पास शेयर्स होने चाहिए, PPL और PSO होना चाहिए, 5 हो गए और बाकी जो 5 है उनको सब सेक्टर्स में डिवाइड करना पड़ेगा। 2 IT के सेक्टर में कर दिए, 2 सीमेंट के सेक्टर में कर दिए और एक कोई ऐसा सेक्टर कर दिया जिसको कोई भी नहीं जाना चाहता, लेट अस सपोज स्टील के सेक्टर में कर दिया। और मुझे 3,20,000 मजीद इन्वेस्ट करना चाहिए। और ये एक्टिविटी लेट अस सपोज 4 महीने पहले अगर मेरे पास 3,20,000 रुपया था और 4 महीने बाद मैं और कुछ सेविंग करने में कामयाब हो चुका हूँ, तो मुझे ये 4 महीने बाद 3,20,000 और देना है, फिर 4 महीने बाद और देना है, और मुझे ये एक्टिविटीज़ 2 साल तक करनी है। 2 साल के बाद श्योर शॉर्ट चीज़ें प्रॉफिट में होंगी, 100% चीज़ें प्रॉफिट में होंगी। वॉच रखने की देर है। मैंने जो शेयर्स लॉक किए हैं उनमें शेयर्स इतने नेटवर्थ है ही नहीं कि बहुत बड़ा प्रॉफिट निकले मैं बेच दूँ। मेरी जो कैलकुलेशंस हैं वो इस तरह पार्क हुई हुई हैं कि लॉन्ग रन पे ही मुझे मुनाफा देंगी और मुझे नहीं चाहिए अभी। ये जितना डाउन रहे बेहतर है, क्योंकि अगर ऊपर जाएंगे प्रॉफिट मुझे लालच आएगा, मैं बेच दूँगा। और ये इन्वेस्टमेंट अगर मैंने की हुई है तो शायद किसी फैमिली मेम्बर के लिए की हो और मुझे उसकी ज़रूरत शायद 2 साल या 5 साल बाद पड़े। 5 साल बाद जब मैं ये शेयर्स बेचूंगा तो डेफिनेटली इनकी कोई वर्थ होगी। और अगर 5 साल तक ये 3,20,000 बैंक में पड़ा रहता तो डिवैल्यूएशन के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन ना होती फेस करने को। दिस इज़ द वे, दिस इज़ द पॉइंट ऑन विच मैं हमेशा रोज़ाना की बुनियाद पर अपने व्लॉग्स बनाता हूँ और मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि आपको पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट में शेयर्स पर अपनी इन्वेस्टमेंट ज़रूर करनी चाहिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।